हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका आपके चैनल प्रदीप क्रीडा में। दोस्तों हम लोग यहाँ पर आज एक बार फिर से आ गए हैं प्रैक्टिस नंबर सेट 18 लेकर। दोस्तों आज हम लोग यहाँ पर सीटेट के बाल विकास के पेडागोजी के 30 क्वेश्चंस देखने वाले हैं। दोस्तों आपको 30 क्वेश्चंस में से आपको 25 क्वेश्चंस करना बहुत ही आवश्यक है। अगर आपने 25 क्वेश्चंस कर लिया, इसका मतलब आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही है। हम आपको बता दें कि अगर आप नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, ताकि हर क्लास हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आपका फर्ज है कि वीडियो को शेयर करना प्लस लाइक करना। दोस्तों अगर आपका कोई भी डाउट हो तो आप हमसे बेहिचक पूछ सकते हो। हम दोस्तों यहाँ पर अधिक बात ना करते हुए सीधा आते हैं क्वेश्चंस पर, क्योंकि आपको बहुत कुछ पढ़ना है। अभी हम आपको बता दें कि ये आपका प्रैक्टिस सेट का क्लास है। हम यहाँ पर आंसर और दोस्तों क्वेश्चंस आंसर की बात करेंगे। हम यहाँ पर सारे क्वेश्चंस की बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम केवल आपको देखना चाहते हैं कि आपने क्या पढ़ा और अभी तक आपसे क्या बचा हुआ है। आपको यहाँ पर हर क्वेश्चंस को पढ़कर हर क्वेश्चंस का आंसर आपको देते हुए आगे बढ़ना है। अगर कोई भी क्वेश्चंस आपको समझ में ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे उस क्वेश्चंस के बारे में पूछ सकते हो। पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अब यहाँ हम बात करते हैं पहले क्वेश्चंस की। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, अंतर्दृष्टि अर्थात सूक्ष्म बूझ के द्वारा सीखने का सिद्धांत गेस्टाल्टवादी मनोविज्ञानिक की देन है। यह सिद्धांत किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है। दोस्तों अगर बात करें कि किसके लिए सबसे अधिक उपयोगी है, इसमें आपका जाएगा तीव्र बुद्धि बालकों के लिए। ओके दोस्तों, यानी सोच समझ के सही जवाब देना, यह काम तीव्र बुद्धि वाले ही कर सकते हैं। सेकंड आपका है, किस मनोवैज्ञानिक ने अपने अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन पर सबसे पहले बल दिया है। पुनर्बलन की जहां पर बात की जाए वहां पे आपके स्किनर महोदय सबसे पहले हो जाएंगे। ओके तो जहां पर भी आपका पुनर्बलन की बात की जाए वहां पर आपके स्किनर महोदय सबसे पहले हो जाएंगे। अब हम यहाँ आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पे आपका तीसरा क्वेश्चन है कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है। विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है दोस्तों, बहुत सही बात है, जो निश्चित लक्ष्यों की ओर नियंत्रण निर्देशित होता रहता है। यह कथन निम्न में से किसका है। यह कथन किसका है आपको बताना है। इसमें आपका हो जाएगा ड्रेवन। दोस्तों आपका तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। ओके दोस्तों, निहितार्थ से संबंधित नहीं है। इसमें आपका जाएगा पिछड़े और गंदे क्षेत्रों में लोगों की सेवा के लिए ना जाना। दोस्तों वहाँ पे आपको जाना पड़ेगा, यानी आपका जो गलत है वही आपका सही है, यानी आपका चौथे का चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है। प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षण, दोस्तों प्राथमिक स्तर पर एक अच्छे शिक्षक में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है। अगर आप प्राथमिक स्तर के बच्चों को पढ़ाने के लिए गए हो तो आप एक शिक्षक हो, आपके अंदर ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए। अगर दोस्तों आपके अंदर धैर्य है दोस्तों तो आप एक बहुत ही अच्छे शिक्षक बन सकते हो, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि प्राथमिक क्लास के बच्चे जो होते हैं वो हर चीज़ों को धीरे धीरे सीखते हैं, इसीलिए आपको धैर्य रखना बहुत ही आवश्यक है। अगर आप ये सोच रहे हो कि हम जो बताएं बच्चे सीख जाएं, दोस्तों बढ़िया नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए 6वां आपका है, एक अच्छे शिक्षक के रूप में व्यक्ति को बुद्धि परीक्षण के परिणाम जानने के बाद निम्नलिखित में से किस व्यवहार से बचना चाहिए। अब यहाँ पर हम 6वां की बात करते हैं। इसमें आपका हो जाएगा परिणाम के आधार पर
कम बुद्धि वाले बच्चों का चयन कर उन्हें कठिन कार्य करने से रोकना। 6वें का आपका दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 7वें क्वेश्चंस की। बाल विकास एक क्षेत्र है जिसमें मानव मूल्यांकन में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा इनमें से आपका क्या होगा? यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बाल विकास एक क्षेत्र है जिसमें आपका संज्ञानात्मक, सामाजिक और दूसरी योग्यताओं के संबंध में एक बालक के नियंत्रण विकास का अध्ययन करता है। और दोस्तों बाल विकास एक क्षेत्र उसका है जिसमें बालक के नियंत्रण विकास का अध्ययन करता है। 7वें का आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 8वें क्वेश्चन की। 8वां आपका होगा प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन दो तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है? 8वें का आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, रुचि और प्रयास। पहला आपका सही हो जाएगा। अगर बात करें 9वें क्वेश्चंस की, आप अपनी कक्षा के बच्चों का सामाजिक, शारीरिक एवं संवेगात्मक विकास करना चाहते हैं तो निम्न में से आप किसका चुनाव करोगे? 9वें की बात करें, 9वें में आपका हो जाएगा बच्चे को विभिन्न प्रकार की खेल प्रक्रिया सिखाएंगे, यानी आपका 9वें का दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। 10 की बात करते हैं, विद्यालय का वातावरण उस उद्यान की भांति है जिसमें ऐसे वातावरण का निर्माण होता है जहां बालक की शक्तियों का स्वाभाविक विकास हो सके। यह मत किसका है? दोस्तों यह मत है फ्रावेल का। दोस्तों हमें यहाँ पर एक शब्द दिखा है उद्यान। उद्यान से मुझे याद हो गया कि दोस्तों हम लोग बच्चों को बगीचा बोलते हैं और टीचर को माली बोलते हैं। तो दोस्तों जो बगीचे में फूल पौधे हैं उनको बड़ा करना, उनका दोस्तों देखभाल करना एक माली का काम है। उसी प्रकार एक टीचर माली है। एक टीचर का काम है कि बच्चे के विकास को देखना और उसे एक अच्छी राह पर ले जाना। 10वें में दोस्तों आपका हो जाएगा फ्रावेल। 11वां आपका है, यदि आप एक शिक्षक हैं तो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा कैसे उपलब्ध कराएंगे? 11वें की बात करें तो 11वें में आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा, अन्य समान बच्चों के साथ। ओके दोस्तों, अन्य समान बच्चों के साथ हम शिक्षा देंगे। दोस्तों बालक आपका कोई भी हो, अगर मान लो बालक के अंदर कोई भी दोष है तो उस दोष को दूर करने का प्रयास करें, लेकिन बच्चों को समान शिक्षा ही दें। अब यहाँ देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है? इसमें आपका हो जाएगा आकार में परिवर्तन। ओके दोस्तों, आकार में परिवर्तन का इससे इसका कोई भी संबंध नहीं है। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच का विकास करने के लिए आवश्यक घटक कौन सा है? अगर आपको बच्चों के अंदर वैज्ञानिक सोच का विकास करना है तो आप क्या करोगे? दोस्तों बच्चों को सम्मानित संसाधनों के निर्माण हेतु प्रेरित करेंगे। आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। 14वां आपका है, निम्न में से क्या एक शिक्षक की विशेषता नहीं है? आप एक शिक्षक हो, आपको बताना है कि इन चारों में से आपके अंदर कौन सी विशेषता नहीं होनी चाहिए। 14वें की बात करें, इसमें आपका शिक्षक एक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान नहीं है। दोस्तों जो गलत है आपका वही सही है। ओके दोस्तों, आपका जो गलत है वही आपका सही है, क्योंकि यहाँ पे आपसे पूछा गया है नहीं, यानी 14वें का आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 15वें क्वेश्चंस की। 15वें क्वेश्चंस की बात करें तो इसमें आपका है, आप अपनी कक्षा में कड़ी मेहनत से पढ़ाते हैं तथा बालक भी बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं,
परंतु कुछ बालक बहुत शीघ्रता से सीख जाते हैं तथा कुछ बालक धीरे धीरे सीखते हैं। इस समस्या का कारण हो सकता है दोस्तों, आप अपनी कक्षा में बहुत ही मेहनत से बच्चों को पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ बालक हैं जो कि बहुत जल्दी सीख जाते हैं। आपने देखा होगा कि आपके ही क्लास में कुछ बालक ऐसे हैं जो बहुत जल्दी सीख जाते हैं और कुछ ऐसे हैं जो धीरे धीरे सीखते हैं। इसका दोस्तों इस समस्या का कारण हो सकता है। दोस्तों इसमें क्या समस्या हो सकती है? अधिगम व्यक्तिगत अधिगम व्यक्तिगत होता है। ओके दोस्तों, अधिगम व्यक्तिगत होता है। अरे दोस्तों इसका मतलब यह है कि सीखना दोस्तों हर बच्चे का सीखना अलग अलग ढंग होता है। कोई बाद में सीखेगा, कोई जल्दी, कोई पहले। अब यहाँ हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16वां आपका है, अनुसूचित जनजाति के बालकों की प्रमुख समस्या नहीं है। अनुसूचित जनजाति के प्रमुख बालकों की समस्या नहीं है। अगर बात करें 16वें की आंसर की, इसमें आपका हो जाएगा अनुसूचित जनजाति की शिक्षा का अधिगम प्रचार प्रसार होना। 17वां आपका है, किसी बच्चे के चिंतन में आयु के बढ़ने के साथ साथ किसकी प्रधानता बढ़ती है। 17वें में आपका पहला बिल्कुल सही, यानी आपका हो जाएगा तर्क आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ बात करते हैं 18वें की, किसी बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित करने वाला कारक नहीं है। इन चारों में से आपका कौन सा बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित करने का कारक नहीं है? 18वें की बात करें, 18वें में आपका हो जाएगा अच्छा स्वास्थ्य, यानी आपका तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम बात करते हैं 19वें क्वेश्चन की। 19वां आपका हो जाएगा, प्रेरणा के संबंध में आवश्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। दोस्तों प्रेरणा के संबंध में आवश्यकता के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यह आपका हो जाएगा 9वां, यानी हेनरी मरे। पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा 19वां का। अब देखते हैं हम 20वां क्वेश्चन से, बच्चे के विकास के संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया है? बच्चे के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया है? 20वां में आपका जाएगा जीन पियाजे ने आपका निर्माण और खोज का सिद्धांत दिया है। 21वां आपका है, विकासात्मक संवेग के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो दोस्तों विकासात्मक संवेग के सिद्धांत का प्रतिपादन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? इसमें आपका हो जाएगा ब्रिजेस। पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हम लोगों ने 21 क्वेश्चन देख लिया है, लेकिन अभी तक आप लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया है। ये तो भाई बहुत गलत बात है, ठीक है। आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हो और आप लोग वीडियो को लाइक भी नहीं करते हो। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक करिए ताकि ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लेके आते रहें। आप लोग अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए, प्लस शेयर करिए, ताकि हर प्रैक्टिस सेट हर क्लास आप तक सबसे पहले पहुंचे। अब यहाँ हम देखते हैं 22 क्वेश्चन है। एक मिनट। अब यहाँ देखते हैं हम 22 क्वेश्चन है। व्यापक एवं सतत मूल्यांकन के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं किया जाता है? 22वां की बात करें तो इसमें आपका जाएगा, इसमें परीक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर विद्यार्थियों को उत्तीर्ण तथा अनुत्तीर्ण किया जाता है। ओके दोस्तों, मूल्यांकन से हम लोग बच्चों के अंदर क्या कमियां हैं उस कमियों को हम जानकर उन्हें दूर भी कर सकते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं 23 क्वेश्चन से। एक अध्यापक को अपनी कक्षा में निम्न में से किस तथ्य को नकारना चाहिए? इन चारों में से आपका दोस्तों क्या होगा? पठन संबंधित विकारों को, या फिर मध्य लैंगिक भेदभाव को, व्यवहार संबंधित विकारों को, दोस्तों झगड़ों से संबंधित मुद्दों को। दोस्तों आपका यहाँ पर सबसे बेकार वर्ड क्या है? दोस्तों सबसे बेकार आपका यहाँ पर शब्द हो जाएगा भेदभाव। दोस्तों ये आम सबको बच्चों में कोई भी
लैंगिक भेदभाव नहीं करना है। यानी दोस्तों आपका सेकंड वाला नकारात्मक है। आगे बढ़ते हैं। 24 अधिगम कर्ता हेतु अधिगम का मुख्य आधार होता है। दोस्तों 24 में आपका हो जाएगा परिपक्वता, यानी आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट लगे तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। किसी सृजनशील बालक का लक्षण है। 25 में आपका हो जाएगा जिज्ञासा। ओके दोस्तों, जिन बच्चों के अंदर कुछ जानने की, कुछ करने की, कुछ तो सुनाने की दोस्तों और कुछ पूछने की जिज्ञासा होती है, उसे हम बोलते हैं सृजनशील बालक। अब यहाँ हम देखते हैं 26 क्वेश्चन से। 26 की बात करें यहाँ पर हम, एक मिनट। 26 चलिए 26 आपका है वर्तमान समय में सरल एवं व्यापक मूल्यांकन के अंतर्गत ग्रेडों में अंकों का वितरण किया जाता है। इस प्रणाली में कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करने वाले छात्र को ए ग्रेड के अंतर्गत रखा जाएगा। ओके दोस्तों, आपको बताना है कि यानी इसमें से दोस्तों आपका ऐसा कौन सा है इसमें दोस्तों आपको बच्चों को ए ग्रेड में रखा जाएगा। इसमें आपको जाएगा 90% से 100%। ओके दोस्तों, आपका 90 से 100% ग्रेड वाले बच्चों दोस्तों 90 से 100% वाले बच्चों को ए ग्रेड में रखा जाता है। अब यहाँ हम बात करते हैं 27 क्वेश्चन की। 27 आपका है समावेशी शिक्षा की वह पद्धति है जिसमें दोस्तों सामान्य व अधिगम अक्षम दोनों प्रकार के बालकों को शिक्षित किया जाता है। अब यहाँ हम बात करते हैं 28 की। 28 की बात कर रहे हैं हम, तो यहाँ लगा आपका प्रगतिशील शिक्षा के समर्थक थे। 28 में आपका हो जाएगा जॉन ड्यूवी। तीसरा आपका बिल्कुल सही हो जाएगा जीन पियाजे। दोस्तों नेक्स्ट आपका है जीन पियाजे के अनुसार मानसिक विकास की अवस्था है, यानी आपका 29 का हो जाएगा चौथा। दोस्तों ये सभी संवेगात्मक दोस्तों संवेदी पूर्व और दोस्तों देखो मूर्त है, ये तीनों हैं जीन पियाजे के मानसिक विकास की अवस्थाएं, यानी आपका ये सभी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका चौथा बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका है तीसरा वह बालक जो डैश से घटित है गणित। दोस्तों हमने आपसे कहा था कि जहाँ पर भी आपको दिख जाए जोड़, घटाना, गुणा, भाग, अंक या फिर गणित, यह आपका आएगा डिसकैलकुलिया। दोस्तों कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन। ओके दोस्तों, इसको आप ट्रिक से भी याद कर सकते हो। तो कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन, यानी आपका तीसरा का पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों हम लोगों ने यहाँ पर 30 क्वेश्चन देखे हैं और आपको बताना है कि यहाँ पर आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। ओके दोस्तों, आपके कितने क्वेश्चंस यहाँ पर सही गए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चंस में कोई भी डाउट हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। दोस्तों अगर आपका कोई सुझाव तो आप हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हो। कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप उसका प्रयोग करिए और हम मिलते हैं फिर नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, प्लस शेयर करिए। धन्यवाद।